हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है पहला फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं फॉर्मूला। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में हमें देखना है कि एक फार्मूला में मिलता है, बेसिक फार्मूला, जो कि एस आई इक्वल PRT। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखना है एस आई क्या है, पी क्या है। ठीक है, एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे पी क्या है, पी फॉर प्रिंसिपल, और आर क्या है, आर हमारा रेट है। ठीक है, और टी फॉर क्या होता है, टाइम। ठीक है, और ए फॉर अमाउंट, ए की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आप जैसे किसी से लेते हैं, अगर कोई कितने भी रुपए उधार लेते हैं तो वही हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और वो पर्सन आपको कितने रुपए के हिसाब से आपको जो है कि ऐसा सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, उसको रेट बोलते हैं। और टाइम है कि कितने ईयर्स के लिए आप ले रहे हो। ठीक है, और अमाउंट होता है इन दोनों का सम, एसआई और प्रिंसिपल के सम को बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, जैसे फॉर्मूला भी है कि अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो दो फॉर्मूले इसमें हमको पढ़ना है। इसमें पहला है कि एसआई इक्वल PRT डिवाइडेड बाई 100, और दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, हम आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, मतलब ईयरली दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम है 2 ईयर्स का। हमें एक बात ध्यान रखना है कि टाइम हमेशा हमको ईयर में ही रखना है, चाहे वो मंथ में देगा या डे में देगा, जैसे भी देगा, लेकिन हमको कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर में कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसा ही कितना होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अमाउंट भी बताना है कि अमाउंट भी क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले फॉर्मूला में पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा इक्वल होता है PRT। ठीक है, PRT डिवाइडेड बाई 100। अब P क्या है हमारा, 6400 वैल्यू पुट करना है। उसके बाद है रेट 6%, उसके बाद टाइम गिवन है 2 ईयर्स, डिवाइड कर देंगे 100 से। 10 कैंसिल। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइंड करना है दूसरा। ठीक, अमाउंट के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक, प्रिंसिपल कितना दिया था 6400, एसआई कितना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, 4 कैरी 72 में 4 अगर ऐड करते हैं तो 76। ठीक है, इतना हमारा आता है और सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है। उसके बाद इसमें उस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर दो। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 8617, इतने रुपये हमारे अमाउंट है टोटल। अगर आप 6400 अगर आप किसी से बोरो कर रहे हैं तो आपको पे करना होगा 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स 7168 रुपीज़। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 2650 रुपीज़, और रेट दिया है 8%, और टाइम दिया है 1/2 ईयर्स। इसका मतलब है कि 2 ईयर कंप्लीट है। ठीक है, 2 ईयर कंप्लीट है, और साथ ही साथ ये हाफ जो दिया है इसका मतलब 6 मंथ है। ठीक, तो कितने दिए हैं, 2 ईयर्स 6 मंथ की बात करी जा रही है। ठीक है, और इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 2 जब 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो 4/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स का है। ठीक, 2 जब 4, 4 1 5/2 ईयर्स। ठीक है, हमें इसमें दोनों वैल्यू बताने हैं। पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई क्या है, एसआई के लिए हमें फॉर्मूला वहीं पुट करना है, PRT डिवाइडेड बाई 100। पी की वैल्यू दिया है तो 650, आर है 8%,
और टाइम हमें 5/2 ईयर्स की बात करी जा रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक। तो इससे आप कैंसिल कर दीजिए, 4 टाइम्स में जाएगा और 25 टाइम्स में, और इससे 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2650 डिवाइडेड बाई 5, इसको भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आता हो जाएगा 5 जा 530 रुपीज़। एस आई कितना आया 530। जब एस आई मिल गया 530, उसके बाद हमको अमाउंट निकाल लेना है, प्रिंसिपल प्लस एस आई ऐड करके। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना दिया है 2650 और एस आई हमारा आया 530। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 03 और 5 8 5 6 11 और 2 1 3180 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट आपका इतना हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी से 2650 रुपीज़ ले रहे हैं 8% के रेट पर, और फिर 5/2 ईयर्स के लिए, तो आपको पे करना होगा लास्ट में 3180 रुपीज़ का, ठीक। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 1500, ठीक है। रेट दिया हुआ है 12% और टाइम है 3 ईयर्स 3 मंथ। पहले इसको टाइम को कन्वर्ट समझ लेते हैं, कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स 3 मंथ को फ्रैक्शन में अगर राइट करते हैं तो कैसे होगा, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 होल कंप्लीट ईयर है, ठीक है। 3 मंथ है, 3 मंथ को अगर हमको ईयर में कन्वर्ट करना रहेगा तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 ईयर्स 3 मंथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 बन जाती है 3 4 जा 12, ठीक है। कितना हुआ 3 होल 1/4। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 3 जा 12 और 1 13/4 लिखा हुआ है, ठीक है। इतने ईयर्स, ठीक है। अब हमको निकालना है एस आई। एस आई के लिए क्या करेंगे, वही PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। P 15, R 12%, टाइम 13/4 और 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 3 12, 2 0 से 2 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करना है 15 3 और 13 का, तो हमें क्या मिलेगा, एस आई मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही एस आई मिल जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। आगे 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 6 हमारा कैरियर, और 13 4 जा 52, और 52 में 6 जोड़ दें तो 58 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एस आई हुआ। अब हमें एस आई तो मिल गया है, लेकिन हमको फाइंड और भी करना है अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल और एस आई को ऐड करना है। प्रिंसिपल कितना है 1500 प्लस 585, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 85 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 और 2, इतने रुपये हमको पे करना है लास्ट में 3 ईयर्स 3 मंथ के बाद, ठीक है। तो आज हम लोग किए 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लो एक बार फिर से, ठीक है।